चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास 12 आई। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। साड़ी में जहां संभव हो रिक्त स्थान भरिए। ये जो डॉट डॉट दिए गए हैं ये रिक्त स्थान खाली है, इन्हें हमें भरना है। ठीक है ना। चलिए पहला क्रमांक देखते हैं। क्रमांक 1 में क्रय मूल्य 200 दिया है, विक्रय मूल्य 12 दिए, तो लाभ कितना हुआ। कोई वस्तु हमने 200 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेची, तो हमें 12 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है। अब लाभ परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। देखिए 12 रुपए का हमें लाभ हुआ, कितने पर हुआ 200 रुपए पर, 200 रुपए पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, 2 जीरो कट गया, 2 छक 12, यानी कि 6% हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना, 6% हो गया मेरा आंसर। चलिए इसका ये वाला देख लेते हैं। कोई बस क्रय मूल्य 500 रुपए और विक्रय मूल्य 480 रुपए। ठीक है ना। तो मेरा लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य, तो लाभ तो इसमें होगा नहीं क्योंकि हमें घाटा हो रहा है, तो हानि हो जाएगा 20 रुपए का, 20 रुपए की हानि हो जाएगी। अब हमें हानि परसेंटेज निकाल लिया। देखिएगा 20 रुपए की हानि हुई 500 रुपए पर, परसेंटेज निकालना है 100 को गुणा 5 को 20, 4% हानि होगी, कितनी 4%। ठीक है ना। चलिए इसका ये तीसरा देख लेते हैं। देखिएगा आपको 495 विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया गया है। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से हम लाभ घटा देते, मेरा क्या आ जाएगा 450 रुपए, 450 रुपए। अब मेरे पास हमें क्रय मूल्य आ गया मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ कितने का हुआ 45 का, 45 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 450 पर। हमें परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा, 1 जीरो चला गया, 45 से कम 45 यानी कि 10% आगे निकल के। ठीक है ना। ऐसे ये वाला देख लेते हैं। देखिएगा 800 हमें क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य 825, तो हमें लाभ कितना हुआ 800 रुपए में खरीदी है कोई वस्तु हमने और 825 में बेच दी, तो 25 रुपए हमें मिले हैं, 25 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंटेज निकालना है तो हमें 25 रुपए का लाभ हुआ 800 रुपए पर, लाभ निकालना है 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 में अगर हम 8 को भाग देंगे तो 3.125 मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है ना। चलिए इसका ये वाला देख लेते हैं। पांचवा क्रमांक 1200 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। लाभ कितना हुआ 144। जब हम क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देते तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाता है 1344 रुपए, 1344 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें निकालना है लाभ परसेंटेज। तो देखिए 144 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर 1200 रुपए पर, 1200 रुपए पर। तो हमें परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, 2 जीरो चला गया, 12 12 144, 12% हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिएगा एक दुकानदार है, उसने एक किताब है 10 रुपए में खरीदी, कितने में 10 रुपए में खरीदी है और 11 रुपए में बेच दी, यानी कि उसे कितना रुपए ज्यादा मिला 1 रुपया। कितना 1 रुपया ज्यादा मिला है, कितने पर मिला है 10 रुपए पर। तो पूछा क्या है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा, इसे काटेंगे 10 धाम 100, तो 10 एकम बराबर 10%। ये हो गया मेरा आंसर, तो 10% लाभ हुआ। ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर 10%। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपए में खरीद कर उसे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। देखिएगा 10 किलोग्राम घी 1500 रुपए में खरीदा था, ठीक है ना, और प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम 200 रुपए का भाव से बेच दिया है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिएगा सबसे पहले हम क्या यहाँ पे बताते हैं। 10 किलोग्राम घी उसने खरीदा था, 10 किलोग्राम घी उसने खरीदा था 1500 रुपए में। अब यहाँ पे 200 रुपए प्रति किलोग्राम की बात की, प्रति किलो मतलब 1 किलोग्राम 200 रुपए का बेचा है, तो हमें 1 किलोग्राम घी कितने का खरीदा था ये मालूम करना है। तो 1 किलोग्राम घी हुआ 1500 बटे 10 यानी कि 150 रुपए का, कितने रुपए का 150 रुपए का। 10 किलोग्राम घी 1500 रुपए का खरीदा है, तो 1 किलोग्राम घी हुआ 150 रुपए का। जब 150 रुपए का हमने घी खरीदा है और 200 रुपए का बेच दिया है, तो क्या कह रहा था 1500 रुपए में 10 किलोग्राम खरीदा है, तो 1 किलोग्राम 150 रुपए का हुआ, तो उसे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो ये 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा और 200 रुपए प्रति 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा और 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि 50 रुपए का लाभ हुआ। 50 रुपए का लाभ हुआ कितने पर 150 रुपए पर। ठीक है ना। पूछा क्या है आपको प्रतिशत लाभ, यानी कि 100 का गुणा। ठीक है ना। तो चलिए इसे काटते हैं, 0 से 0 हो गया, यानी कि 500 बटे 15, 500 बटे
15। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी कि 100/3। 3 से जब भागेंगे तो आपका आएगा 3.33%। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया और 160 रुपए में बेचा गया। ठीक है ना। यानी कि एक हीटर है 180 में खरीदा गया और 160 में बेचा गया। तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। सीधी सी बात है, हानि होगी। देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए 180 रुपए में खरीदा, कितने में 180 रुपए में खरीदा और 160 में बेच दिया। कितने रुपए का लॉस हुआ भाई? 20 रुपए का। 20 रुपए का लॉस हुआ कितने पर हुआ? 180 पर। 20/180 निकालना क्या प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत के लिए आप लोग 100 का गुणा करेंगे, 0 0 काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 निम 18, कितना 100/9। तो जब इसे हम काटेंगे तो आएगा मेरा 11 सही 1/9%। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है ना। एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछा है। देखिएगा एक घड़ी है 360 रुपए में खरीदी गई। ठीक है ना। तो 360 में खरीदी गई तो 10% लाभ, यानी कि टोटल 100 होता है और 10% यानी कि लाभ हो गया, यानी और मिल गए। कितना हो गया? 110%। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया 110%। अब क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो हम करेंगे विक्रय मूल्य के लिए नहीं, हम लोग 100 नीचे लेते हैं तो 110 ऊपर लेंगे और 100 नीचे लेंगे। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 नीचे और अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर। ठीक है ना। तो इसे 0 से 0 काटेंगे, ये 0 0 काटेंगे तो 36 गुणे 11, इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 396 रुपए। यही हो गया मेरा आंसर, 396 रुपए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपए में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है कि 30% का लाभ हो। ठीक है ना। विक्रय मूल्य पूछा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 की देखिएगा, उसने 36,000 रुपए में खरीदा था। रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपए में खरीदी, यानी खरीदा था। तो पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। बेचे तो विक्रय मूल्य हमने बताया था 100 नीचे होता है, 30% का लाभ है तो 130। विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 नीचे, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया। तो 36 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो में हमारा निकल के आएगा आपका ये टोटल 468 हो गया। 468 और 2 0 ये है ना, तो 2 0 है, ये आपका आंसर निकल के आ गया 4 6 8 और 3 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में और 5 में आपको विक्रय मूल्य पूछा था और इसमें आपको क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है ना। चलिए दोनों भी इजी है। देखिए बताते हैं। देखिए टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा, कितने में? 880 रुपए में आपका ये बेचा गया। तो कितने रुपए की हानि हुई? कितने परसेंट की हानि हो रही? 12% की। तो 100 में 12 कितना बच गया? 88। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछा हो तो हम लोग 100 को ऊपर लेते हैं, क्रय मूल्य में 100 को ऊपर लेते हैं और विक्रय मूल्य में 100 को नीचे लेते हैं। ठीक है ना। 12% की हानि मतलब 88। तो 88 से 88 गया एक बार तो कितना बचा? 1 और 2 3 0 ये, तो 1000 रुपए मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मोहित ने एक अलमारी 25 रुपए में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अलमारी का विक्रय मूल्य पूछा। ठीक है ना। तो कितने रुपए में खरीदी अलमारी? 2500 रुपए में। कितने में? 2500 रुपए में। 2500 रुपए में खरीदी तो 6% की हानि। 6% की हानि का मतलब कितना? 94%। तो 94% विक्रय मूल्य है तो गुणा आपका 94/100। इसको काटेंगे तो आपका बचेगा कितना? 25 गुणे 94। तो 25 को 94 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2350 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से
4,620 रुपए में बेच दिए, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक फर्नीचर विक्रेता है, उसने 5% लाभ पर 4,620 रुपए में बेच दिया। एक सोफा सेट 5% लाभ पर बेच दिया, कितने में? 4,620 रुपए में। देखिएगा, तो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना, परसेंटेज लाभ दिया है और लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना होगा हमें? तो हमें आपको सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य ने घटाते तभी तो हमें लाभ पता चलता है। तो इसके लिए हम क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले रुपए, वो हाथ रुपए है मेरे पास, 4,620 रुपए हमने बेच दिया था, ठीक है ना। तो आपको लाभ निकालना है, कितना निकालना है? लाभ ज्ञात करना, परसेंटेज लाभ आपको विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य पे हम लोग सीधी सी बात है, 5% लाभ है तो कितना हो जाएगा आपका? 100 बटे क्रय मूल्य निकालना है ना, 100 क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 100 बटे 105, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग हम लोग काटते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से ये काटेंगे तो आपका 220 बार चला जाएगा। तो इसे हम जो निकालते हैं तो 22 दूनी 44, 400, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 आपका ये निकल के आ गया यहाँ पे 440 और 00, 4,400 आपका ये आपका क्या क्रय मूल्य निकल के आ गया, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है लाभ। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितने में बेचा था? 4,620 रुपए में, और हमें खरीदा था कितने में, ठीक ना। क्रय मूल्य कितना है? 4,400 रुपया। तो जिस सीधी सी बात है, तो लाभ कितना आया? 4 में 4 गया 0, यहाँ पे आ गया 220 रुपए निकल के मेरा आ गया आंसर लाभ, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। जबकि क्रय मूल्य 120 रुपए और विक्रय मूल्य 150 रुपए, और खा में दिया है क्रय मूल्य 500 रुपए और विक्रय मूल्य 650 रुपए, और गा में दिया क्रय मूल्य 90 रुपया 75 पैसा और विक्रय मूल्य 60 रुपये 75 पैसा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें का हम निकालते हैं, का किसका? हम लोग का निकालते हैं। का में क्या दिया? देखिए, क्रय मूल्य हमें 20 रुपए दिया गया है और विक्रय मूल्य हमें 150 रुपए दिया गया है। तो सीधी सी बात है, या क्रय मूल्य यानी कोई चीज खरीदी 120 रुपए और 150 रुपए में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य, तो कितना रुपए का लाभ हुआ? यानी कि रुपए लाभ ही तो होंगे। 120 रुपए में खरीदी है और 150 रुपए बेच दी, यानी कि लाभ हुआ कितने का? 30 का। कितने पे? 120 का। तो परसेंटेज लाभ पूछा, तो यानी कि 100 का गुणा। इसे काटेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे भी हम लोग काट लेते हैं। 300 बटे 12, ठीक है ना। चलिए इसे काट देते, 3 और 3 चौको 12, यानी कि 100 बटे 4, यानी कि 25% का मेरा लाभ हो गया। तो पहला तो हो गया आपका ये, और इसका खा निकालते हैं, खा। चलिए खा देख लेते हैं। खा में क्या है? क्रय मूल्य 500 रुपया और विक्रय मूल्य 650 रुपए, विक्रय मूल्य 650 रुपए, ठीक है ना। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 150 रुपए का। कितने पर? 500 रुपए पर। परसेंटेज लाभ यानी कि 100, 2 जीरो काट दिया, 5 दिया 15, यानी कि 30% का लाभ हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका खा। अब देख लेते हैं हम लोग गा का, क्या गा देख लेते हैं। गा में क्या है? गा में 90 रुपये 75 पैसा क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया आपका 60 रुपया 75 पैसा, यानी इसमें हमें हानि हुई कितने की? 30 पैसे की हानि हुई। 30 रुपए की हानि हुई। कितने पर हुई? 90 रुपए और 75 पैसे पर हानि हुई। परसेंटेज लाभ है यानी कि 100। तो जब हम इसका अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आपका निकल के आएगा कितना? 33.1/3 परसेंटेज। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 7 मेजों को 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है। एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 7 मेजों को 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचता है, तो एक मेज का तो क्रय मूल्य पूछा है एक मेज का, तो हमें पता है, हमें ये निकालना है कि एक मेज को हमने कितने रुपए में बेचा है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 7 मेजों को उसने 1288 रुपए में बेचा, तो एक मेज को कितने में बेचेगा? 12 8
88/7 तो भाग देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 और 7 चौको 88, 184 रुपए में एक मेज को 184 रुपए में बेचा। एक मेज को 184 रुपए में बेचा। अब 8% की क्या हानि होती है, तो उन्होंने क्रय मूल्य पूछा तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य पर हम लोग 100 ऊपर लेते हैं। तो 184 गुणे 100/8% हानि होगी तो कितना बचा 92। 92 से कटेंगे 92 दूनी 184, 2 को 100 में गुणा करेंगे 200 रुपए आपका आंसर हो गया। आंसर क्रय मूल्य आपका आ गया 200 रुपए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई। देखिएगा 10 रुपए के हिसाब से खरीदे प्रति दर्जन के हिसाब से और 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो सीधी सी बात से उसे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है 1 रुपए का। कितने पर 10 रुपए पर 10 पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज हानि पूछा है तो 0 0 काटेंगे। 10 को 1 से 10% हानि हुई। 10% हानि हुई। ठीक है ना। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 12 रुपए के हुए। एक दर्जन 12 के तो 5 दर्जन कितने हुए 60 रुपए के। ठीक है ना। तो यही तो है उसने कहा है कि 5 दर्जन 5 दर्जन ठीक है ना। तो 5 दर्जन अंडे खरीदे हैं तो 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। ठीक है ना। 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से तो 12 रुपए के 5 दर्जन कितने हुए 60 अंडे हुए। कितने 60 अंडे होगा। अब उसमें कह रहा है कि उनमें से 10 अंडे टूट गए, यानी कि 10 अंडे टूट गए तो सजी अंडे कितने बचे 50। कितने बचे 50 अंडे बचे। सजी अंडे मेरे बचे हैं 50। अब कह रहा है कि उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए शेष को। तो अब आगे आता है मेरा 12 अंडों का मूल्य। 12 अंडों का मूल्य कितना है 18 रुपया। तो एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना हुआ 18/12 गुणे शेष कितने अंडे थे मेरे सजी अंडे कितने थे 50/50। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 25 बार 25 दिया 75। कितना आ गया 75 रुपया। 75 रुपया मेरा आ गया। ठीक है ना। तो एक दर्जन एक अंडों का मूल्य आ गया 75 रुपया। ठीक है ना। तो उसके बाद ये मेरा क्या आ गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा ये 60 रुपए। टोटल 60 रुपए क्रय मूल्य हो गया। तो चलिए आगे हम लोग इसका निकालते हैं। आगे मेरा आता है देखिएगा। तो इससे हम लोग लाभ निकालेंगे। क्या लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है ना। तो लाभ विक्रय मूल्य में कितना हुआ 75 रुपए और क्रय मूल्य कितना हुआ माइनस 60 रुपए। तो कितना बचा 15 रुपए। 15 रुपए तो बचा। ठीक है ना। अब हम लोग लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है ना। तो लाभ मेरा कितना हो गया 15 रुपए गुणे 100 बटे क्रय मूल्य मेरा कितना था क्रय मूल्य था मेरा 60। कितना 60। ठीक है ना। चलिए इसे काटते हैं। 0 0 हो गया 2 3 6 और 2 5 10 3 5 15 5 5 25। कितना आ गया आपका 25%। यही हो गया मेरा लाभ। 25% मेरा लाभ हो गया। बस यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है। ठीक है ना। तो इसमें पहला है लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है। ये सूत्र ये बताना हमें सत्य और असत्य बताने। ठीक है। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो ये मेरा असत्य दिया क्योंकि इसमें एक और होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये मेरा सही होता था। इसका मतलब ये मेरा क्या असत्य है ना। तो असत्य है ना। ये मेरा असत्य हो गया। असत्य क्यों क्योंकि इसमें 100 गुणा 100 नहीं दिया गया बस इसीलिए असत्य हो गया। ये होता तो मेरा सही होता। अब इसमें ये देखते 20% लाभ का अर्थ है ₹100 क्रय मूल्य पर 20 रुपए लाभ और 80 रुपए विक्रय मूल्य। ये भी मेरा असत्य। कैसे देखिएगा कोई चीज है 20% लाभ तो 20% लाभ 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया 20 लाभ तो कितना हो गया 120।
120 हो गया, 120 ही तो हो गया, क्रय मूल्य याद दिया 80, तो इसका मतलब ये मेरा असत्य हो गया ना, असत्य। ठीक है ना। अब ये वाला देख लेते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है यार, लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का मतलब होता है लाभ, हानि प्रतिशत का मतलब होता है ना, तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, दोनों मेरे क्रय मूल्य पर होते हैं, क्रय मूल्य, इसका मतलब ये मेरा सत्य है। बस ये हो गया आपके आंसर। ठीक है ना बच्चों।